तेना अकस्मात कहू मारे प्रकट नव कोई सुर विभवो प्रपश्यन पूर्णस्या रहस्य परिहासादि निरतो। जो सुकृति जनों के हृदय को हरण कर ब्रजनगर के मार्ग में क्रीड़ा कौतुक कर रहे हैं, कौमार काल में ही नव किशोर स्वरूप प्रकट होने से एकांत में जाकर परस्पर हास्य परिहास लीला विहार में प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसे श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन को दर्शन कर कब मेरा हृदय परिपूर्ण होगा, कब मेरा मनोरथ सफल होगा। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद का हृदय मन से जुगल के लीला रस में तन्मय, उनके स्फूर्ति में रूप गुण लीला माधुरी का विचित्र आस्वादन। साधक को अति सहज रूप में समझना होगा। मैं राधा जी की दीना किंकरे दासी हूँ, ये अभिमान लेकर वाणी का श्रवण कीर्तन करने से पहले योग्यता होती है। राग साधक के स्वरूप में आवेश अतीव सुंदर है। राधा किंकरी इस प्रकार होने पर, ऐसे समझने पर समस्त अनर्थ दूर होता है। राधा जी का अल्प विस्तर अभाव हृदय में अनुभव होता है। धीरे धीरे कृपा रूपी रस्सी खींच के ले जाता है। विशुद्ध सत्य उज्जवल हृदय में लीलाओं के स्फुरण होने पर कोई बाधा नहीं। राधा माधव के अनुरागमय लीला माधुरी का अनुभव प्राप्त होता है। स्फूर्ति के विराम होने पर हाहाकार होता है। राधा रानी बरसाना में है। पितृगृह में कुछ नियंत्रण नहीं होता है और स्वच्छंद मिलन में कोई बाधा आदि नहीं है। सर्वानंद कंद श्याम सुंदर खेलते हुए बरसाना में पहुंचे हैं। राधा जी भी दो एक सखियों के साथ नगर की गलियों में श्याम सुंदर का दर्शन किया। वात्सल्य प्रेमवान नागरिक नगरवासी उन दोनों को देख रहे हैं बालक बालिका के रूप में, जो पुतना के निकट सर्वज्ञ प्राणहारी काल माता की दृष्टि में बालक है, शिशु। मधुर प्रेम प्रति ब्रज सुंदरियों के निकट कृष्ण रसिकेंद्र मौली। इस प्रकार भगवत स्वरूप में यही स्वभाव सिद्ध धर्म है। भगवान रस स्वरूप है। अतएव प्रत्येक भक्तों के हृदय में अपने अपने भाव के अनुरूप
रस रूपता की अभिव्यक्ति होती है। मथुरा की कंस के रंगस्थल में प्रवेश करने पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मल्लानाम असनीर नीणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्ति महत्। हे राजन, बड़े भैया बलदेव के साथ कंस की रंगभूमि में जब कृष्ण प्रवेश किए, उस समय पहलवानों के सामने भी वज्र जैसे अनुभव होने लगे। मनुष्यों के सामने नरवर के रूप में, युवतियों के सामने भी साक्षात मूर्तिमान मदन के रूप में, गोपजनों के निकट सजन के रूप में, दुष्ट राजाओं के लिए मानो वे शासन करता, अपने पिता माता के सामने बालक रूप में, भोजपति कंस उन्हें मृत्यु के रूप में देख रहे हैं और अविद्वान व्यक्ति उनको साधारण एक बालक के रूप में देख रहे हैं। योगियों के सामने भी परम तत्व के रूप में और यादवों के निकट परम देवता के रूप में अनुभव हो रहे हैं। इस प्रकार श्रीधर स्वामी पाद ने कहा है कि श्रृंगार आदि सर्व रस कदम्ब मूर्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण दर्शकों के भाव अनुरूप उनके नेत्रों में वैसे वैसे प्रकट हुए। सबके नेत्रों में वे सर्व रस कदम्ब मूर्ति दृश्य नहीं हुई, अर्थात सभी लोग अपने अपने भाव के अनुरूप कृष्ण को देखने लगे। एक समान रूप में सबने कृष्ण को नहीं देखा। इस प्रकार जबकि नगर भ्रमण में राधा माधव युगल को वात्सल रस के नागरिक जन उन्हें बालक बालिका के रूप में देख रहे हैं। रूप माधुरी को देखते हुए भी मुग्ध होकर कहने लगे, ओहे विधाता, इस बालक बालिका को कैसे सृष्टि किया है? जिसने जन्म दिया वो धन्य है कि किस प्रकार इन दोनों को बनाया है। तो युगल की रूप माधुरी बरसाना में और नगरवासी गए मुग्ध नेत्रों में उस रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार पुण्यात्माओं के चित्त चोर हैं, सबके चित्त मन को चुरा लेते हैं। ऐसे ही युगल की रूप माधुरी श्री नरोत्तम ठाकुर ने कहा है, पुण्य जी सुखेर धाम नालयो तार नाम, पुण्य मुक्ति दुई त्याग करे। बोले पुण्य के द्वारा राधा माधव का दर्शन नहीं मिलता है, प्रेम के द्वारा ही संभव है, बिना प्रेम के और प्रेम से नहीं होता है। श्री कृष्ण के संगी गोपबालों को भाग्य की प्रशंसा करके कहा कि कृतपुण्य पुंजा, कि इन बालकों को कितने पुंज सुकृति है, पुण्य। श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा है कि कृतपुण्य पुंज यह लोक रीति के अनुसार कहा गया है।
कृष्ण का जो संग लाभ और सखा भाव से यह परम कृपा अनुग्रह से ही होता है, ऐसे नहीं। अतः सुकृति कहने से नित्य जुगल रूप दर्शन के उपयोगी सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ है उन वही लोग दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार राधा माधव को बालक बालिका की भांति देखने पर भी सखी मंजरियों के निकट वे नव किशोर नटवर स्वरूप में, तो इसलिए उनका लक्ष्य जुगल माधुरी जुगल सुख के लिए निर्जन में एकांत रूप से दोनों खेल कूद करें, लीला विनोद करें, उसके लिए दृष्टि है। इसलिए मंजरियां वे जानती हैं उनकी सेवा के परिपाटी, युगल के प्रति विधान ही उनकी पूर्ण दृष्टि है। अतएव युगल की सेवा चिंता करके उन्हें आनंद होता है, इसलिए सेवा का ध्यान, उनके सुख का अनुसंधान, जहाँ स्वार्थ का गंध वहाँ पर ब्रज प्रेम आस्वादन नहीं है। और ब्रज प्रेम में भी ब्रजवाला के आस्वादनीय, जिसमें ब्रजवालाओं के प्रेम में आत्मेंद्रिय प्रतिवासना का अत्यंत अभाव है। अतएव से ब्रजवालाओं के अनुगत्यमय भजन कृपा के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। इसलिए आरती उत्कंठा नयनाश्रु साधक के जीवन में एकमात्र संभव है, जो कि हमें भी कृपा करके सेवा के योग्य बना ले, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। इसलिए राधा जी को, राधा माधव को जबकि एकांत बगीचे की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ पर परिहास रस में जुगल निवृत्ति थी, उस परिहास के अंदर उत्कंठामय अंदर प्रतिष्ठा प्रकाशित हो रहा है। फिर अचानक बालक बालिका के दोनों के अंदर किशोर भाव प्रकाशित हो रहा है। वे लोग सखी होकर के भी दासी हैं। सख रस के अंदर सेवा रस का आस्वाद। इस प्रकार प्रति रस की मूर्ति राधा किंकरी है। गुणे रूपे गुणे डगमगी सदा हो अनुरागी बसते करीब सखी रमाज। इस प्रकार किशोर में कौमार में नव किशोर भाव प्रकाशित होता है। निर्जन उद्यान, निर्जन बगीचे में एकांत में युगल के मधुर रस में विहार संपन्न होता है। किंकर की लीला माधुरी, ये किंकरी युगल के लीला माधुरी और विलास माधुरी के आस्वादन में परिपूर्ण है। किंकरी के बिना
रस आस्वादन का सौभाग्य दूसरों को नहीं होता है। इस प्रकार राधा जी के चरणों में पूर्णतम आत्मसमर्पण राधा दासियों को, किंकरियों को होता है, ये दूसरों को नहीं। इस प्रकार यह अलौकिक रस सिद्धि है। फिर कल राधा माधुरी की स्मृति, इसको देखना है। आज यहीं तक रखा जाए। और सब काम कर रहे हैं, थोड़ा मन से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम